राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करते रहते हैं? क्या आपका मन हर समय किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता है? अगर हां, तो आज की ये बात आपकी जिंदगी बदल देगी। चिंता ये एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। ये आपकी खुशी छीन लेता है, आपकी शांति छीन लेता है, आपका वर्तमान छीन लेता है। और सबसे बुरी बात, चिंता करने से कुछ बदलता नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चिंता क्यों होती है, ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैसे मुक्त होना है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से निकला है। जो हर बात पर चिंता करते हैं वो असल में अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं। चिंता हमेशा भविष्य के बारे में होती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। इन सवालों में उलझे उलझे हम आज को जी ही नहीं पाते। और जो आज है वही असली है। कल तो आया नहीं, और जब आएगा तो वो भी आज ही होगा। तो फिर कल की चिंता करने का क्या मतलब? चिंता एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन ये गलत है। चिंता स्वाभाविक नहीं, सीखी हुई है। हमने बचपन से बड़ों को चिंता करते देखा तो हमने भी सीख लिया। लेकिन जो सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है। और जब आप चिंता को भुला देंगे तो आप जीवन को नए तरीके से जिएंगे। चिंता करने वाले लोग सोचते हैं कि वो जिम्मेदार हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो चीजें गलत हो जाएंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। चिंता करने से चीजें सही नहीं होती, कर्म करने से होती हैं। जब आप चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं तो आपके पास कर्म करने की ऊर्जा नहीं बचती। लेकिन जब आप चिंता छोड़कर कर्म पर फोकस करते हैं तो चमत्कार होते हैं। चिंता आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करती है। जब आप चिंता करते हैं तो आपका शरीर तनाव में आ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी नींद उड़ती है, आपका पाचन खराब होता है। चिंता से हृदय रोग होते हैं, मधुमेह होता है, अवसाद होता है। तो आप सिर्फ अपने मन को नहीं, अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सब किस लिए? उन चीजों के लिए जो हुई नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो चिंता की व्यर्थता को बहुत सुंदरता से समझाती है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की। जब कृष्ण छोटे थे तो एक दिन गोकुल में सूखा पड़ने की संभावना थी, बारिश नहीं हो रही थी। सभी ग्रामीण चिंतित थे। माता यशोदा भी बहुत परेशान थी। वो सोचती रहती कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, गायों के लिए चारा कहां से आएगा, बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। एक दिन छोटे कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा, माता आप इतनी चिंतित क्यों रहती हैं? यशोदा ने कहा, बेटा बारिश नहीं हो रही, मैं सोचती रहती हूं कि क्या होगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता आप सोचती रहती हैं कि क्या होगा, लेकिन आपके सोचने से बारिश होती है क्या? अगर बारिश होनी है तो होगी, अगर नहीं होनी तो नहीं होगी। लेकिन आप अपनी चिंता में आज की खुशी तो खो रही हैं। यशोदा माता को समझ आया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा, माता आप अपना कर्म कीजिए, गायों का ध्यान रखिए, उनके लिए जो चारा है वो बांटिए, घर को व्यवस्थित रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, बाकी जो होना है वो होगा। लेकिन चिंता करके आप अपना आज तो बर्बाद मत कीजिए। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिनों में अच्छी बारिश हुई और सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। भगवान का प्लान पहले से बना हुआ है। आपका काम सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। जब आप ये समझ जाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जो हर बात पर चिंता करते हैं वो भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आप केवल वर्तमान को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अभी जो कर रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण है, लेकिन कल क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है।
तो फिर जो आपके हाथ में नहीं उसकी चिंता क्यों करना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते सगो वस्तु कर्मणि, यानी फल की इच्छा से कर्म मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता नहीं करोगे तो तुम शांत रहोगे, और जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हारा कर्म भी बेहतर होगा। चिंता करने वाले लोग अक्सर नकारात्मक सोचते हैं, वो हमेशा बुरे परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये हो गया तो बुरा होगा, अगर वो हो गया तो बुरा होगा, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये हो गया तो अच्छा होगा। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, और ये नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नकारात्मक चीजें लेकर आती हैं। तो सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। चिंता छोड़ने के लिए वर्तमान में जीना सीखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो अभी है उसी पर ध्यान दीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उस बातचीत पर ध्यान दीजिए। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। चिंता छोड़ने के लिए भगवान पर भरोसा रखिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। जब आपको विश्वास हो जाता है कि भगवान सब देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, तो चिंता की जरूरत ही नहीं रहती। आप समझ जाते हैं कि जो होना है वो होगा, और जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। ये विश्वास चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। चिंता छोड़ने के लिए स्वीकार करना सीखिए। जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा, लेकिन दोनों को स्वीकार करना सीखिए। जब आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनसे लड़ते नहीं, और जब आप नहीं लड़ते तो चिंता नहीं होती। स्वीकार करना चिंता की सबसे बड़ी दवा है। जो हर बात पर चिंता करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ज्यादातर चिंताएं बेकार होती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हम जिन चीजों की चिंता करते हैं उनमें से 90% कभी होती ही नहीं। तो हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शांति उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो होंगी भी नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। तो आज से ये सोचना बंद कीजिए कि क्या हो जाएगा। आज पर ध्यान दीजिए, चिंता छोड़ने के लिए ध्यान कीजिए। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आपका मन भटके तो उसे वापस सांसों पर ले आइए। ये अभ्यास आपके मन को शांत करेगा, और जब मन शांत होता है इस पर को शांत, तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। ध्यान चिंता की सबसे अच्छी दवा है। चिंता छोड़ने के लिए कृतज्ञ रहिए। हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए उन चीजों के लिए जो आपके पास है। जब आप कृतज्ञता में रहते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर नहीं रहता जो नहीं है या जो हो सकती हैं। आपका ध्यान उन चीजों पर रहता है जो हैं, और यह आपको खुश रखता है। खुशी और चिंता साथ नहीं रह सकते। चिंता छोड़ने के लिए व्यायाम कीजिए। शारीरिक गतिविधि चिंता को कम करती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो आपको खुश रखता है। रोज कम से कम आधा घंटा चलिए, दौड़िए, योग कीजिए। ये आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा। चिंता छोड़ने के लिए अच्छी संगति में रहिए। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, चिंता करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुश हैं, सकारात्मक हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। आपकी संगति आपकी सोच तय करती है, और आपकी सोच आपकी जिंदगी तय करती है। गीता में कहा गया है, समुदुहः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। यानी जो सुख और दुख में समान रहता है, जो निंदा और स्तुति में समान रहता है, वही धीर है। ये समता तभी आ सकती है जब आप चिंता छोड़ दें, जब आप समझ जाएं कि जो हो रहा है वो सही है,
जब आप भगवान पर भरोसा रख ले। मेरे प्यारे भक्तों, चिंता एक विकल्प है। आप चाहें तो चिंता कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बस आपका वर्तमान खराब होता है। तो क्यों ना आज से ही चिंता छोड़ दें, क्यों ना आज से ही शांति से जीना शुरू करें। भगवान ने आपको ये जीवन खुश रहने के लिए दिया है, चिंता करने के लिए नहीं। तो चिंता छोड़िए और जीवन का आनंद लीजिए। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। चिंता से मुक्त होना ही असली स्वतंत्रता है और यही असली खुशी है। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने तय कर लिया हो कि अब से चिंता नहीं करेंगे, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, शांति देने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चिंता में डूबे हुए हैं, जो हर बात पर परेशान रहते हैं। हो सकता है ये संदेश उनकी जिंदगी में शांति ले आए, उन्हें चिंता से मुक्ति दिला दे। याद रखिए, चिंता छोड़ो, खुशी पकड़ो। भगवान कृष्ण आपको शांति दे, खुशी दे, चिंता मुक्त जीवन दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।